गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिस्ट मास्टर। मैं अभिषेक बल और थोड़ा सा मैं आज माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज वीडियो मैं थोड़ा सा लेट ला रहा था। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले वही हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह परामर्श करके ही आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो दिन था, आज का दिन वैसे थोड़ा सा जो है टाइट रेंज में मार्केट रही। मार्केट जैसे हमने उम्मीद किया था, मार्केट गैप अप खुला 726 करीबन 50 पॉइंट के ऊपर उसने 54-55 पॉइंट्स का उसने गैप अप दिया था और उसके बाद इमीडिएटली वो सेल ऑफ आ गया। बट खुशी की बात यह है कि उसके बाद आधे घंटे के अंदर ही करीबन करीबन आप देखोगे कि दिन का जो लोएस्ट है 680 पे उसने लोएस्ट बनाया, विच वाज ऑलमोस्ट जस्ट 10 पॉइंट्स अहेड ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग। उसके बाद से आप देखोगे तो मार्केट ने पूरा दिन जो है एक रेंज के अंदर उसने बिताया। ये आपके सामने एक 5 मिनट का चार्ट है जो आपके सामने मैं खोल के रखा हूँ। बीच में जो है थोड़ी सी मार्केट में जो है सेल ऑफ के वजह से थोड़ी प्रेशर आई, अदरवाइज मार्केट इज स्टिल इन अ वेरी बुलिश काइंड ऑफ अ जोन। चलिए, और इसको अगर हम डे चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं तो देखिए डे चार्ट में अभी ये जो कैंडल हमारे पास ये जो बनी है, ये अगेन फिर से एक दोजी कैंडल बना है। और दोजी कैंडल जैसा हम जानते हैं कि थोड़ा सा जो इनडिसाइसिवनेस दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी रखिएगा याद कि मार्केट सेंटिमेंट्स अभी देखिए रिटेल की जो मेंटालिटी होती है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई, अब मैं शॉर्ट करता हूँ, अब यहाँ से शायद मार्केट गिरेगी, इस चीज़ से अपने आप को बचाइए। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर है, द लेवल कम्स आउट टू बी 15,600। 15,600 जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट में कोई भी जो डिप है उस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। हालांकि मेरे जो भी इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स ने किसी ने भी डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो डेली चार्ट में कहीं भी इंडिकेटर्स ने अभी और कोई वीकनेस नहीं दिखाया है। जो कल थोड़ा बहुत फिर भी वीकनेस दिखा रहा था, आज वो वीकनेस पूरी तरह से गायब है। तो ये जरूर हो सकता है कि कल जो है मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुले या थोड़ा सा म्यूटेड हो, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये वीक में दो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। एक है कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री का भाषण था, उसके लिए ऑब्वियसली मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी। हालांकि 99% हमें मालूम था कि मार्केट वो एक्चुअली 5 बजे क्या एड्रेस करेंगे, लेकिन फिर भी हमेशा जो है हमारे जहन में डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी का खतरा बना ही रहता है। तो इसलिए वो एक एंटिसिपेशन में मार्केट ने और आगे की कोई मूव नहीं दी। दूसरी बात है कि पूरे G7 जो नेशंस है, G7 नेशंस में मिनिमम टैक्स फॉर द बिग 4 कंपनीज लाइक द टेक कंपनीज एट 15%, जो कि कल भी मैंने वीकली वीडियो में चर्चा करी थी कि 1% रिचेस्ट अमेरिकन को जो टैक्स ब्रैकेट है वो 15% कम से कम करना चाहिए। तो ये एक सुझाव चल रहा है, तो इसका मार्केट के ऊपर डेफिनेटली एक असर गिरेगा अगर वो सच में कामयाब हो जाते हैं इस चीज को लाने के लिए। तो तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लेशन का जो फिगर है यूएस में, वो आज ये हफ्ते के एंड में थर्सडे फ्राइडे तक आ जाएगी। तो तब तक जो है मार्केट में कोई भी रिस्पॉन्स होगा मेरे ख्याल से वो म्यूटेड रिस्पॉन्स ही रहेगा। जैसा आई एम स्पीकिंग टू यू, तो अभी देखिए जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स करीबन करीबन आप मान के चलिए कि करीबन आधा % डाउ जोन्स बंद है, करीबन 150 पॉइंट नीचे है। S&P आपका करीबन थोड़ा बहुत अपनी जगह पे है, आप कह सकते हो। नैस्डैक वही फ्लैट ओपनिंग है विद अ स्लाइट पॉजिटिव बायस। यूरोप मोर और लेस जो था आज ग्रीन में था। एशिया वाज मिक्स्ड। चलिए अब बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में देखिए आज भी मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अभी भी वीकनेस दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बजाज ट्विंस और एचडीएफसी अपनी जगह पे ठंडा बैठ जाना। किसी वजह से बजाज ट्विंस और एचडीएफसी अगर ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो तब तक मार्केट जो है ये अपनी जगह पे रहेगी। और इस बार मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि निफ्टी 50 में रिलायंस और अदानी मार्केट को तो ऊपर इंडेक्स मैनेजमेंट करके ऊपर खींच के रखेगा, लेकिन उस चीज की लिमिट एक होगी। मार्केट को अगर दूसरा पड़ाव लेना है, अगर दूसरी छलांग लेनी है तो बैंक निफ्टी को कार्य में आना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर नहीं दौड़ेगी तो मार्केट ऐसे ही हवा में ऊपर नहीं जा सकता। कितने दिन आप अदानी और रिलायंस के भरोसे को मार्केट को हर हर दिन जो है ऊपर लेके जाओगे? तो उस एक चीज है। तो ये 3-4 जो फैक्टर्स है इन सबके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। बहरहाल आज एक बड़ा अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आया कि 21 जून से सब कुछ जो है सबको वैक्सीन फ्री मिल जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारी लॉकडाउन और लॉकडाउन के ऊपर एक अनिश्चयता जो भी थी तो वो पूरी तरह से, एक तरफ से कह सकते हो कि वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज देखिए पूरा जो दिन है बैंक निफ्टी
आपके 200 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन का रेंज बना बैंक निफ्टी में। तो ये अपने आप में एक चीज दर्शाती है कि देखिए मार्केट ऊपर तो नहीं जा पा रही है क्योंकि एचडीएफसी और बजाज ट्विन जो हैवी वेट्स है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट एकदम फटाक से गिर जाएगी इसकी भी उम्मीद हमें नहीं आ रही है। तो ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट था, इसको थोड़ा सा हम डेली चार्ट में ला के देखते हैं। तो देखिए डेली चार्ट में भी अभी यहाँ पे देखिए अपरेंटली लग रहा होगा कि ये एक जो कैंडल्स जो 3-4 बनी है पैटर्न के तौर पे, तो ये कैंडल शायद फिर से एक बेरिश कैंडल की तरह आ जाए। हो भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक ये सपोर्ट लाइन, ये मेरा सपोर्ट लाइन है करीबन 35,138, या थोड़ा सा और इसको अगर एग्रेसिवली सोचे तो वही 35,150 के ऊपर जब तक मार्केट है मेरा, तब तक मैं इसको बेरिश नहीं मानूंगा और मेरा वही रुझाव रहेगा कि एवरी डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बहरहाल एज फार एज बैंक निफ्टी इटसेल्फ इज कंसर्न, हाँ उसमें मैं जरूर कह सकता हूं कि थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स है। चलिए अब रुख करते हैं थोड़े से आज के जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि पिछले हफ्ते में कि जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स सारे जो सेक्टर्स है उसमें से मैंने आपको कहा था जैसे मीडिया, मेटल, बैंकिंग, मैंने सेंट्रल पीएससीज के बारे में बात करी थी, मिड कैप के बारे में बात करी थी। मैं चिल्ला चिल्ला के आज भी बोल रहा हूं कि मिड कैप को मत छोड़िए, मिड कैप के साथ साथ अभी ये पार्टी में स्मॉल कैप भी आने लगी है। तो आप देखोगे कि आज जो है मीडिया ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वही एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो मिड कैप है, मीडिया है, ये दोनों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और रियलिटी जिसके ऊपर मेरी थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई थी उसने आज उतना खासा रिटर्न नहीं दिया है, बट उसमें कोई घबराने वाली चीज है नहीं। देखिए मनी रोटेशन चलता रहता है, फंड्स रोटेशन चलती रहती है, तो ये चीज चलकर रहेगी। हर दिन आप सेंचुरी नहीं लगा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स जो मैंने रियलिटी सेक्टर के बारे में बात करी थी, सच एज आपको बताऊं मैंने डीएलएफ, तो ये कंपनी मैं फिर से बता रहा हूं आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। ये कंपनी एक ज्वेल कंपनी है, इट्स अ जेम इन हाइडिंग, और ये आपको अच्छे ही रिटर्न आने वाले दिनों में देना चाहिए इसको। तो चलिए थोड़ा सा रुख करते हैं कि बाकी सेक्टर्स में कैसा का रहा। देखिए पीएसयू बैंक में जैसे मैंने कल बात किया था कि सेंट्रल बैंक के ऊपर नजर रखेगा, आज उसने 8% रिटर्न दे दी। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक, पीएसयू बैंक्स के ऊपर सेंट्रल, देखिए आप ऑप्शंस के पीछे मत भागिए। सेक्टर्स में कैश में काम करके बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। एंड रियली स्पीकिंग एक टेक्निकल एनालिस्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे कैश मार्केट में कैसा अपना रुतबा दिखाए। क्योंकि देखिए ऑप्शन में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि मोमेंटम पकड़ना और टाइमिंग के साथ मोमेंटम पकड़ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में खास करके सक्सेस रेशियो इतना कम रहता है। और आगे चल के जैसे हमने कहा इससे पहले भी, मैं और एक वीडियो लाऊंगा जहां में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि जो सेबी की नई मार्जिन रूल है उस रूल के तहत लगभग रिटेलर्स के लिए ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना इसके बाद से इट विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। सो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस, दैट वन शुड फोकस ऑन द कैश मार्केट। एंड ट्रस्ट मी, कैश मार्केट में डिसेंट सा पैसा बन सकता है क्योंकि पूरा एक्सपोजर जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप जितना कंट्रोल चाहते हो, आपको अगर 1000 शेयर में काम करना है आप भले बेशक 1000 शेयर में ही काम करो, आपको 500 शेयर खरीदने 500 शेयर में करो। आप अपनी कैपेसिटी से आपका रिस्क एक्सपोजर और पोजीशन साइजिंग डिटरमाइन कर सकते हो, जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एफएनओ में आप नहीं कर सकते। खैर अब थोड़ा सा इस ज्ञान को साइड में रखते हैं। सेंट्रल बैंक में आज 8% रिटर्न दिया, इंडियन ओवरसीज बैंक में करीबन 12.5% रिटर्न दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1% के करीबन रिटर्न दिया। दूसरा सेक्टर की हम बात करें तो ये मीडिया का सेक्टर है। मीडिया में देखिए मैं जी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। सन टीवी का मैंने कल बात किया था तो उसने इट हैज एटलीस्ट रिजल्टेड इन ग्रीन, क्लोज इन ग्रीन, बट जो सरप्राइज एलिमेंट था, सरप्राइज एलिमेंट आपका नेटवर्क 18 और उसके साथ साथ आइनॉक्स लीजर था और पीवीआर भी था। तो ये तीन स्टॉक में से आइनॉक्स लीजर और पीवीआर के ऊपर खासा मेरा ध्यान रहेगा। इसके बाद से मिड कैप, अरे साहब क्या कहने इस सेक्टर के, ये तो मतलब इट इज फायर, इट इज एब्सोल्यूट फायर। सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स आर देयर, जस्ट गो एंड पिक अप। आई मीन मेरा एक पूरा वीडियो आएगा, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, अपने यार दोस्तों के पास भी और आके बाकी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के पास भी पहुंचा दीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैं लाऊंगा और पूरी एनालिसिस के साथ। और उसके साथ अब जरा रुक करते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर कल हमारी क्या उम्मीद है। तो देखिए साहब, ये ऑप्शन चेन आपके सामने है। सबसे पहले मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लेता हूं। तो निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन आप देखोगे तो यहां पे देखोगे कि जो बेयर्स और जो बुल्स है उसमें से बुल्स का पल्ला थोड़ा सा भारी है, 4,24,000 के अगेंस्ट में
करीबन 5 लाख पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट राइट है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि अगर आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट बेस है, कल तक जो सपोर्ट बेस हमारा 15,600 हुआ करता था, परसों 15,500 हुआ करता था, आज वो सपोर्ट बेस खुल के 15,700 पे आ गई है। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में इस मतलब ये जो दिन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 45,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसमें से 12,000 अनवाइंड हो चुका है। इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शन राइटर को फिर से कुछ भी भरोसा नहीं है, फिर से कुछ भी भरोसा नहीं है। तो 15,700 में आप इसको आप बेस मान के या सपोर्ट मान के चल सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए ये डायनेमिक डेटा नहीं है, ये एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अदरवाइज अ डायनेमिक मार्केट। तो कोई भी डिप आए 700 के नीचे, जब तक वो 650 को नहीं तोड़ता है, जब तक वो 650 को नहीं तोड़ता है, हर एक डिप में प्लीज 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। इनफैक्ट मैं यहां तक बोलूंगा कि कभी इसी हफ्ते में कभी भी अगर 618, 620, 610, जहां तक 600 के नीचे ना आके 600 तक कुछ भी मिले उसको आप खरीदिए। नीचे स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का रखिए, ऊपर आपको बहुत बड़ा रैली मिल सकता है। तो चलिए जरा ऑप्शन चेंज को थोड़ा सा और बारीकी के देखते हैं। तो यहां पे देखिए 15,700 में जो है आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। और जहां तक आपका रेजिस्टेंस का सवाल है तो रेजिस्टेंस वही मेरा 16,000 का ही रेजिस्टेंस रहेगा। ये ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे सामने उभर के आ रही है। अच्छा, अब जरा मुरुक करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में से आप देखिए यहां पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है, बिकॉज जो मैंने आपको कहा था बजाज ट्विंस और एचडीएफसी के बारे में, उसकी वजह से जब बेरिश व्यू जो है, बेरिश सेंटिमेंट अभी भी कंटिन्यूड है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी को अगर बड़ा मूव लाना होगा तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा देर तक अंडर परफॉर्म करके निफ्टी को ऊपर नहीं खींच सकती। तो यहां पे देखिए सर कि 35,500 में 35,500 पे साहब सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है। यहां पे बुल्स और बेयर्स का सबसे ज्यादा यहां पे फाइट चल रहा है। बहरहाल अगर आप देखोगे 35,300 में, तो यहां पे लास्ट अनवाइंडिंग हुआ है कॉल का। तो अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखोगे तो 35,300 से 36,000 का लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मार्केट थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स देगा ये अगले 2 दिन तक, जब तक यूएस का डेटा जो है इन्फ्लेशन और टैक्स का जो चीज है ये क्लियर नहीं हो जाता। तो ये हमारी हो गई ऑप्शन चेंज की एनालिसिस। अब हम रुक करते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो देखिए ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि निफ्टी जो है 15,650 से 15,825 तक कल तक रहेगा। ये सिर्फ कल की व्यू में बता रहा हूं। बैंक निफ्टी जो है ये 400 पॉइंट के बीच में 35,300 से 35,700 में। सेक्टर्स मिड कैप एनर्जी पीएससी रहेगा। मिड कैप और एनर्जी और पीएससी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिड कैप में ऑलरेडी रैली चल रही है और ये रैली चलती रहेगी। और दूसरी बात है एनर्जी, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो कमोडिटी प्राइसेस है वो ऊपर जा रही है। तो एनर्जी सेक्टर्स का जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूटर्स है वो सारे कमोडिटी स्टॉक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो एनर्जी सेक्टर इसलिए ऊपर जाएंगे। और पीएससी ऑब्वियसली मैं फिर से कह रहा हूं कि सेंट्रल पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर खासा ध्यान रखिएगा, ये रंग ना आने वाली सेक्टर है। स्टॉक्स ये हमारे 4 स्टॉक्स है और यहां पे पहली बार मैं आज आपके सामने अदानी को भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। बहरहाल गेल, बीपीसीएल, अदानी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू इंडिया और आइनॉक्स, ये मेरे 5 रडार में रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कल तक के लिए फिर से वेट करें। कल मिलते हैं। गुड नाइट।